आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पोएम द वॉवेल्स की, जो कि लिखी गई है रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा और काफ़ी रेयर है। इसकी नोट्स आपको कहीं मिल पाएगी, तो मैंने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की है। आई होप आपको पसंद आए। शुरू करते हैं। द वॉवेल्स इज़ अ वेरी मीनिंगफुल पोएम विच हैज़ बिन रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा लिखी गई काफ़ी मीनिंगफुल पोएम है, काफ़ी कह सकते हैं अर्थपूर्ण कविता है ये। ही वॉज ए स्कॉटिश पोएट एंड लिरिसिस्ट। वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे और वहीं के पोएट और लिरिसिस्ट रहे। ही वॉज बॉर्न इन 1759 एंड डाइड इन 1796। 1759 में उनका जन्म हुआ और 1796 में उनकी मृत्यु हो गई। ही इज़ रिगार्डेड एज अ पायनियर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट की बात करें तो उसके ये एक प्रमुख पोएट के तौर पर, प्रोमिनेंट पोएट के तौर पर काउंट किए जाते हैं। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड, और वो स्कॉटलैंड की नेशनल पोएट भी कहे जाते हैं। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, ही बिकेम अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। वो एक प्रेरणा स्रोत बने टू द फाउंडर्स ऑफ बोथ लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म। जो लिबरलिज्म और सोशलिज्म दो अलग अलग विचारधाराएं थी, जो इसके फाउंडर्स रहे, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनने का काम किए थे रॉबर्ट बर्न्स। द प्रेजेंट पोएम इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हिज अनफॉरगेटेबल कंपोजिशंस। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनकी जितने भी पोएम्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल होती हैं। तो ये भी कविता उन्हीं में से एक है जो कि उनके अनफॉरगेटेबल, मतलब जिसे हम भूल नहीं सकते, उनके ऐसी रचनाओं को पेश करती है। द पोएम हैज़ बीन नरेटेड लाइक अ टेल, एज द टाइटल ऑफ द पोएम ऑल्सो सजेस्ट्स। जैसा कि पोएम के शीर्षक में ही लिखा हुआ है, द वॉवेल्स अ टेल। टेल का मतलब स्टोरी, कहानी होता है, तो इसको एक स्टोरी की तरह ही नैरेट किया गया है स्पीकर के द्वारा। इट डिक्लेयर्स, यह स्पष्ट करती है, दैट इट इज़ अ टेल ऑफ वॉवेल्स, कि ये एक वॉवेल्स की कहानी है। वंस देर वॉज अ पेडेंट। पेडेंट क्या होता है? पेडेंट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिस्ट, जो काफ़ी विद्वान होता है, पांडित्य जो अपने पास रखता है, मतलब कह लीजिए पंडित टाइप का। हु इंस्ट्रक्टेड ऑल द वॉवेल्स, जिसने सभी वॉवेल्स को निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट किया। ही कॉल्ड ईच ऑफ देम इन अ सीक्वेंस, और उस पेडेंट ने सबको बुलाया बारी बारी से। एट फर्स्ट, चूँकि सबसे पहले जो वॉवेल आता है, आप जान ही रहे क्रम क्या है, ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो बारी बारी से अपने क्रम के हिसाब से सभी आते हैं। इनकी इस पोएम में ऐसा दिखाया गया है। एट फर्स्ट ए केम हु सीम्ड लाइक डिसऑनेस्ट टू द पेडेंट। जब ए आता है तो पेडेंट कहता है, तुम तो बड़े मक्कार लगते हो, बेईमान लगते हो। ही पैनिक्ड और क्राइड ऑफ द डिजास्टर, मतलब वो उसको एक विपत्ति, एक आफत की तरह लगा। कौन? ये ए वॉवेल जो आया। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द पेडेंट फॉर हिज स्ट्रेंज लुक, और उसके स्ट्रेंज लुक के लिए, जो विचित्र सा दिखता था, ए जो है, इसको क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना की गई उस पेडेंट के द्वारा जिसने इसे बुलाया था। ही मॉकिंगली सेड, और उसने मजाक बनाते हुए कहा, व्हाई इट वॉज लुकिंग बैक, कि वो पीछे क्यों देख रही है। अब आपको ये समझ नहीं आया हो तो आप समझिए कि ए को जो हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? ए को आप कुछ ऐसे लिखते हैं, है ना? ये आगे इस तरफ रहता है, पीछे इस तरह से मुड़ा हुआ रहता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें कि किस तरह से ये लग रहा है जैसे मानो पीछे मुड़कर देख रहा है, तो उसी का मजाक बनाया गया है। वही यहाँ पर हमने लिखा है कि ही मॉकिंगली सेड व्हाई इट वॉज लुकिंग बैक। ही सेड सो ड्यू टू इट्स अपीयरेंस एंड ऑकवर्ड शेप। अब चूंकि इसकी जो शेप है, उसकी जो अपीयरेंस, जो दिखने में जो वो जैसा लगता है, वो थोड़ा ऑकवर्ड है, स्वाभाविक है, तो इस वजह से ऐसा उसने मॉक करते हुए, मजाक इसका उड़ाते हुए कहा। इट टुक द वर्ड टू इट्स हार्ट। इसने इस शब्द को, इन जो मजाकिया शब्द जो उस पेडेंट ने जो यूज़ करे, उसको दिल से लगा लिया, मतलब दुखी हो गया बेचारा। एंड बिकेम वेरी डिसअपॉइंटेड, काफ़ी निराश हो गया और चला गया। अब एक की दुर्गति देखकर भला दूसरा क्यों आना चाहेगा, लेकिन मजबूरी थी, चूंकि इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था, सबको आना ही है। उस पेडेंट ने सबको इंस्ट्रक्ट किया था,
अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी ई फॉलोड हु सीम्ड वेरी मिजरेबल, जो दिखने में काफ़ी बेचारा सा लग रहा था, मतलब मुंह बनाए हुआ था। इट एक्टेड लाइक एन ऑनेस्ट फेलो। अब चूंकि उसको लगा कि ए का तो इसने बेईमान कहकर मक्कार कहकर मजाक बनाया है, तो हम थोड़ा ईमानदार दिखने का प्रयास करते हैं। तो इट एक्टेड, और इसने काम भी वैसे ही किया, वैसे ही एक्ट किया, पेश आए वैसे ही जैसे मानो कोई ईमानदार हो। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और ये जाते ही रोने लग गया। इट सरेंडर्ड, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी एक तरह से हार मान ली जाते ही, कोई ईगो नहीं दिखाया। बिफोर द पेरेंट, पेरेंट के सामने, हु लुक्ड लाइक अ डिक्टेटर, जो कि एक डिक्टेटर यानी तानाशाह की तरह लग रहा था। द पेडेंट क्रिटिसाइज्ड इट इवन मोर, और इसका क्रिटिसिज्म तो उस पेडेंट ने और भी ज़्यादा किया, इसको और भी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, कॉवर्ड कह के, डरपोक कह के, बुजदिल कह के। ही क्वेश्चनड, उसने सवाल उठाया, ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व पर। बोला तुम हो भी क्यों, तुम्हारा होने का मतलब ही क्या है। इट बिकेम पेल एज वेल, और ये भी बेचारा उदास दुखी होकर चला गया। ड्यू टू पेडेंट्स बिहेवियर, उस पेडेंट के ऐसे बिहेवियर के कारण। इट कुंट अंडरस्टैंड, ये समझ नहीं पाया, दैट वाई द सेम क्रिटिसाइज्ड बिटरली, कि उसने इसको ऐसे क्यों क्रिटिसाइज किया। इसने तो सीधा सरेंडर कर दिया था जाके, इसने अपना ईगो अहंकार भी नहीं दिखाया। इट फेल्ट दैट इट्स ऑल ड्यू टू इट्स फेट, उसे लगा कि ये सब मेरी किस्मत की वजह से है, विच हैज़ मेड इट लुक लाइक दैट, और इस वजह से ही वो ऐसा दिखता है जैसे मानो इसका कोई वजूद ही नहीं हो। इट ऑल्सो वेंट बैक साइंग, ये भी बेचारा सिसकते हुए रोते हुए चला गया वापस, लाइक द फर्स्ट वन, ए की तरह। अब ई को देखें तो आप ई काफ़ी छोटा सा होता है ना, तो ये लग रहा है मानो कि इसका कोई वजूद ही नहीं है, इसीलिए ऐसा इसका मजाक बनाया गया। अब जो बाकी के 3 रह गए, आइए उनकी भी बात कर लेते हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ। देन एंटर्ड आई, तब आई आया, हु वॉज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम वाई। अब स्वाभाविक है, हम सभी जानते हैं कि वाई और आई दोनों का राइमिंग भी एक जैसा है, यानी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर साउंड करता है दोनों। इट वॉन्टेड रिवेंज, ये सोच रहा था कि हम दोनों का बदला लेके रहेंगे, या फिर अगर ये मेरा मजाक बनाया तो हम इससे बदला लेंगे, इससे रिवेंज लेंगे। बट द पेडेंट मेड इट डांस एट हिज स्टिक, उसने अपनी छड़ी के इशारे पर इसको नचाया। ही ऑल्सो मोक्ड इट्स अपीयरेंस, इसने इसका भी मजाक बनाया। एंड द वे इट साउंडेड लाइक, और ये जैसे इसका जो आवाज़ जैसा था जिसको इसे पढ़ा जाता था उसका भी मजाक बनाया। हेल्पलेस आई स्टार्टेड क्राइंग एंड फेल टू द ग्राउंड, ये बेचारा ये भी रोने लग गया और ज़मीन पर गिर गया अनकॉन्शियस होके। सून आफ्टर, और जल्दी ही, ओ एंटर्ड, ओ भी आया। अब अगला समझ ही रहे हैं, ओ का ही नंबर था। हु वॉज ऑलरेडी वेरी सैड, ये बेचारा पहले से ही बहुत दुखी था। एंड सो साउटेड होपलेसली, और बेचारा निस्सहाय होकर बेचारा सा वो चीखा जोर से। इट वॉज ऑल्सो मॉक्ड एंड द पेडेंट सेड, इसका भी मजाक बनाया गया, और पेडेंट ने कहा दैट बोथ इट्स अपीयरेंस एंड नेम आर फुल ऑफ मिस्ट्री, कि इसके ना ही नाम का समझ में आता है, ना ही इसका अपीयरेंस क्या है, गोल गोल कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्यों इसका ऐसा अपीयरेंस है, क्यों इसको ऐसे पढ़ा जाता है, कभी कुछ पढ़ा जाता है, कभी कुछ, कभी ओ को ओ पढ़ते हैं, कभी अ पढ़ते हैं, तो ये इसका एक मजाक बनाया गया। ट्रेम्बलिंग यू, बेचारा यू कांपता हुआ सबसे आखिरी में। वॉज स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग, वो बेचारा चुपचाप खड़ा था और ये सब होते हुए देख रहा था, स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था उस पेडेंट को। द पेडेंट कॉट इट, पेडेंट ने इसे पकड़ा विथ हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। इट ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग लाइक एन इन्फेंट, और ये भी बेचारा एक शिशु की तरह, एक बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया। ही गेव इट अ न्यू नेम, ईयू, इसको एक नया नाम ईयू करके दिया। एंड किक्ड अवे, और उसको भी लात मार के भगा दिया। मतलब समझ रहे हैं, सबको क्रिटिसाइज किया, सबको एक तरह से ह्यूमिलिएट किया, सबका अपमान किया, इंसल्ट किया सबका। ओवरऑल अब हम अपने पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पर रखते हैं, सब मिलाकर देखा जाए जो कुछ हमने पोएम के टेक्स्ट में पढ़ा या इसके बेसिस पर जो कुछ भी हमने यहाँ पर पढ़ा, दिस इज अबाउट द स्टोरी ऑफ वॉवेल्स, यही है वॉवेल्स की स्टोरी जैसा कि रॉबर्ट बर्न्स ने लिखा है। द ऑथर हैज़ ट्राइड टू गिव अस अ मैसेज, ऑथर ने
हमें एक संदेश देने का प्रयास किया है दैट इवन इफ वी आर इम्पोर्टेंट, हम सभी जानते हैं कि वॉवेल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी लैंग्वेज को लिखने में। तो वही कह रहे हैं कि हो सकता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हों, येट वी हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज़, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सामना नहीं करना पड़ सकता मुश्किलों का। कठिनाइयाँ हमारे भी रास्ते आएंगी, मुश्किलें हमारे भी रास्ते आएंगी। इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट दैट रियलिटी इज़ ऑलवेज हार्श एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ये भी बात सच ही है कि सच्चाई हमेशा ही हार्श यानी कड़वी होती है और हमें इसको स्वीकार करना पड़ता है। द पेडेंट इज़ नथिंग बट द वॉइस ऑफ दिस क्रूअल वर्ल्ड। यहाँ पर पेडेंट जो है वो कुछ और नहीं बल्कि रिप्रेजेंट कर रहा है इस क्रूर दुनिया की आवाज़ को। द वर्ल्ड ऑलवेज क्रिटिसाइजेज अस फॉर एवरीथिंग। यह दुनिया हमें हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज करती है, हमारी आलोचना करती है। पीपल जज एवरीथिंग अबाउट अस। और लोग भी क्या करते हैं, यहाँ के जो हैं वो हमारे बारे में हर कुछ को जज करते हैं। आवर नेम, हमारे नाम को जज करते हैं, हमारा अपीयरेंस जो होता है, आवर साउंड, हमारी जो आवाज़ होती है, यानी हर तरह से हमको जज करते हैं। इट इज़ द नेचर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। यह सभी मनुष्य का स्वभाव है। दे स्पीक बैड ऑफ अस फॉर नो रीज़न। वे बेवजह हमारे बारे में बुरा बोलते हैं। नो बडी सीज आवर ब्राइट साइड। कोई भी हमारी पॉजिटिविटी, हमारे अच्छे पक्ष को नहीं देखता है, अच्छे पहलुओं को नहीं देखता है। बट एवरीबडी इज़ रेडी टू क्रिटिसाइज अस। लेकिन हर कोई हमें क्रिटिसाइज करने को, हमारी आलोचना करने को तैयार बैठा होता है। हमने कंक्लूड करते हुए लिखा है, टू कंक्लूड द पोएम हैज़ बिन रिटन इन अ वेरी सिंपल वे। इसको काफ़ी सिंपल वे में लिखा गया है, लैंग्वेज भी काफ़ी सिंपल है। द ऑथर हैज़ ट्राइड टू शो द रियलिटी ऑफ द सेल्फिश वर्ल्ड। इस स्वार्थी दुनिया की सच्चाई को दिखाने का प्रयास किया है उन्होंने इस टेल ऑफ वॉवेल्स के जरिए। वॉवेल्स आर नॉट द विक्टिम्स। जो रियल विक्टिम्स हैं वो वॉवेल्स नहीं है, वी आर द एक्चुअल वन। जो वास्तविक, जो पीड़ित हैं वो हम लोग हैं। वी आर ऑलवेज अफ्रेड दैट द वर्ल्ड विल जज अस। हम हमेशा इस बात को लेकर डरे होते हैं ये दुनिया हमें जज करेगी, दुनिया हमें भला बुरा कहेगी। बट द फैक्ट इज़ दैट वी मस्ट नॉट डू सो इफ़ वी आर डूइंग द राइट थिंग। कि अगर हम सही काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इस बात का डर नहीं रखना चाहिए, हमें ऐसे डर को मन में नहीं पालना चाहिए कि दुनिया ये कहेगी, दुनिया वो कहेगी। कहते हैं ना, एक कहावत है हिंदी में भी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इट्स नॉट आवर अपीयरेंस और शेप और कलर दैट डिफाइंस और डिसाइड्स आवर डेस्टिनी। हमारा जो लुक है, हमारी जो आकृति है, हमारे जो रंग है, वो ये नहीं तय करती कि हमारा ये किस्मत कैसा होगा, हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इट इज़ ओनली डिसाइडेड बाय आवर डीड्स। यह सिर्फ हमारे कार्यों के द्वारा ही तय होता है। सो दीज वॉइसेस आर जस्ट डिस्ट्रैक्शंस। ये जो आवाज़ें हैं जो आप सुनते हैं, ये जो क्रिटिक्स जो आप फेस करते हैं, वे बस डिस्ट्रैक्शंस हैं। उन्हें आप डिस्ट्रैक्शंस की तरह अवॉइड कीजिए। वी मस्ट अवॉइड देम। आई होप आपको समझ आई।